गुड इवनिंग दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ, हर पल लाइफ, इट्स माय लाइफ। आज है एपिसोड नंबर 31 और सैटरडे 5 सितंबर 2020। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच कर रहे हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके क्या घरेलू उपाय हैं, क्या कारण है कि वो अभी तक भी जिसका इलाज नहीं हो पाया है, जिसका अभी तक साइंस बहुत कोशिश कर रही है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। दोस्तों, उस बीमारी का नाम है कैंसर और कैंसर का निदान कैसे हो सकता है हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ये जो आधुनिक विज्ञान है इसने कैंसर का इलाज क्यों नहीं ढूंढा? आप हैरान होंगे कि आधुनिक विज्ञान ड्रग माफिया के दुष्ट चक्र में फंसकर इसके सहज सरल भारतीय इलाज को सामने ही नहीं आने देना चाहता। दोस्तों, ऋषि कपूर की मृत्यु हो गई और इरफान खान की भी, यानी कि इरफान खान भी बॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर थे। दोनों में एक बात कॉमन थी कि दोनों को कैंसर था। दोनों विदेश गए, ऋषि कपूर अमेरिका गए और इरफान लंदन गए। उसके बाद भी वो नहीं बच पाए। मनोहर पारिकर जी, सुषमा स्वराज जी, इनकी भी कहानी यही थी। दोस्तों, बड़ी गंदी बीमारी है ये। WHO कहता है कि विश्व में 9.6 मिलियन लोग मरते हैं, यानी कि 96 लाख, करीब 1 करोड़ लोग एक साल में मरते हैं और करीब 8 लाख लोग हर महीने मारे जाते हैं। 27,000 रोज ये दुनिया छोड़ देते हैं। दोस्तों, भारत में 14 से 15 लाख लोग इसके शिकार होते हैं। इस बीमारी से हर साल करीब मैं बताना चाहूँगा कि 1.116 लाख और हर महीने 3,900 लोग मरते हैं। तो कुल मिला के भारत का जो योगदान है वो 8 से 9% है। ये मैंने आपको भारत के नंबर बताए थे। बहुत बड़ी मार्केट है। वैसे अब लोग ठीक भी होने लगे हैं पर पैसा बहुत लग जाता है। दोस्तों, जापान के योशिनोरी ओसुमी, उसको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया था और उनकी थेरेपी का नाम था ऑटोफैगी। ऑटोफैगी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था मेडिसिन के अंदर, जो कैंसर के लिए बहुत उपयोगी होती है। वैसे तो ऑटोफैगी बहुत पुरानी थेरेपी है, मगर इन्होंने सिद्ध किया तो नोबेल पुरस्कार इनको मिल गया। अब मैं बताता हूँ ऑटोफैगी का मतलब क्या होता है। ऑटो का मतलब होता है खुद और फैगी का मतलब होता है खाना। तो खुद को खाना या खुद को खा जाना। इस ऑटोफैगी में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, केवल उपवास रखना होता है। योशिनोरी ओसुमी ने 72 घंटे का उपवास बताया था, मतलब 3 दिन केवल पानी पीना है और खाना कुछ नहीं है। तो योशिनोरी ओसुमी की ऑटोफैगी थेरेपी बहुत सी बीमारी के आने से पहले का इलाज है, मगर दवाई मार्केट में बहुत बड़ा है। तो योशिनोरी ओसुमी की ऑटोग्राफी थेरेपी ने इस तरह से इलाज किया और उसने बताया कि इससे हम कैंसर पर विजय पा सकते हैं। फिर विवाद जोड़ा गया कि ये तो भारत में हजारों साल से होता आया है और एकादशी का व्रत ये ही तो है। कैंसर के सेल सबके शरीर में होते हैं, फिर जब ये किसी कारणवश बिगड़ जाते हैं तो बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं। दोस्तों, ऑटोफैगी के उपवास से हमारी स्वस्थ कोशिका इन बीमार कोशिका को खा जाती हैं और जिससे इसके फैलने के चांस कम होते हैं। बस इतना सा है ऑटोफैगी। इतनी सी बात के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया। अब मैं बताता हूँ आपको भारतवर्ष के बारे में। दोस्तों, भारत में रविवार की छुट्टी जैसा कुछ नहीं था। यहाँ के स्त्री पुरुष स्वस्थ रहते थे, हफ्ते के 7 दिन काम करते थे, मगर महीने की 6 छुट्टियां मिलती थी। 3 पूर्णमासी को और 3 अमावस्या को। पूर्णमासी से एक दिन पहले एक पूर्णमासी को, एक उसके अगले दिन, यानी कि 3 हो गया। ऐसे ही अमावस्या को भी एक दिन उससे पहले, एक दिन अमावस्या के दिन और एक दिन अमावस्या के बाद। इसकी इंपॉर्टेंस मैं बताता हूं। तो दोस्तों, ये 3 दिन छुट्टी मिलती थी जिससे आप उपवास करो, शरीर का विष हरण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करो और स्वस्थ रहो। पृथ्वी ये 3 दिन छुट्टी जो मिलती थी उसमें आप उपवास करते थे और अपने शरीर का विष हरण भी करते थे। अब पृथ्वी में ज्वार भाटा भी इन ही दिनों में आता है। कहा जा रहा है कि यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे
अर्थात जो ब्रह्मांड में है वो शरीर ही तो है, वो ही शरीर है। अब पृथ्वी के जल में ज्वार भाटा आता है तो शरीर के जल में भी आता है, इसलिए इन 3 दिन उपवास करने की बात कही गई है। 3 दिन मतलब 72 घंटे ऑटोफैगी। जरा ध्यान से आप समझिएगा इस बात को। अब चलिए छोड़िए, आप भी 24, 36 और 72 घंटे का उपवास करें। साल में 1-2 बार फिर अमेरिका, लंदन, क्या पड़ोस के डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे, अगर 72 घंटे का नहीं कर सकते तो 15 घंटे से शुरुआत करें, केवल पानी के अन्न के साथ, है ना। अन्न नहीं लेना है आपको, सिर्फ पानी के साथ आपको उपवास करना है। इस भूलोक पे हमें केवल यात्री हैं, थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुके हैं और यात्रा बहुत लंबी है और ये भूलोक केवल एक धर्मशाला है, मंजिल नहीं। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया था आपका मन पसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। एपिसोड नंबर 31 था, सैटरडे 5 सितंबर 2020। तो दोस्तों, मैंने बताया कि किस तरह से जो भारत में हमारी जो पुराना जो परंपरा चलती आ रही है, और अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन करके देखें और अगर आप उपवास करते हैं महीने में 2 बार, यानी कि 3-3 दिन का उपवास करते हैं पूर्णमासी और अमावस्या के हिसाब से, कि यानी कि पूर्णमासी के एक दिन पहले और एक दिन बाद और पूर्णमासी दिन, और अमावस्या के भी एक दिन पहले और अमावस्या के दिन और उसके बाद, तब आप अपने आप को खुद स्वस्थ महसूस करेंगे और कभी भी आपको कैंसर या किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी। ये विश्वास है। हमारी सांस्कृतिक जो बातें हो रही हैं, जो हमारी कल्चर की बातें हो रही हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल बातें हो रही हैं, उसके अनुसार, और यही सिद्ध किया है इस नोबेल पुरस्कार विजेता ने अपनी जिस टेक्नोलॉजी का नाम उन्होंने रखा ऑटोफैगी, यानी कि ऑटो अपने आप और फैगी माने खाना। सो खुद का खाना, खुद को खाना, और इस ही के हिसाब से उन्होंने इस नोबेल पुरस्कार पर विजेता पाई है। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ, इट्स ए हेल्थ एंड वेलनेस गेटवे, एपिसोड नंबर 31 फ्रॉम मुंबई। अब आपसे अनुमति चाहता है और कल फिर कुछ हेल्थ टिप्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए आपसे कहता है नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।